दोस्तों आज पूरे देश में एक अजीब सा हालत बन चुका है। आज दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हजारों घर बुलडोजर से तोड़वाया जा रहा है। हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है। हमने नहीं सोचा था कमल खिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। छत तो छीन रही है, जान भी छीन ले रही है। मकान तो मिला ही नहीं, सहेली भी चली गई, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। जनता सोचती है हमने जो सीएम बनाया वो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन सीएम ने क्या करा है पता है? सारी गलियां बंद कर दी। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मेरा आदमी 4 महीने से तबीयत खराब है उसको डिस्चार्ज कराने के लिए गई तो आके देखा तो यहाँ बुलडोजर सब कुछ तहस नहस हो गया। रसोई का ना कुछ नहीं, एक कपड़ा भी नहीं निकाल पाए। 3 दिन से ये कपड़े देख सकते हो, 3 दिन से पहन रखे हैं कपड़े हमने। 3 दिन से परेशान हो रहे, भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे। अदानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में दिया जा रहा है। स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। महंगाई अपनी चरम शिखा पर आ पहुंचा है और करप्शन इस तरह से हो रहा है कि नए नए ब्रिज, नए नए रास्ते बनते बनते ही टूट रहा है। न्यू ब्रिज है, ये धोखे की घंटी है। ये पूरा गड्ढा हो गया, देखो चालू भी नहीं हुआ अभी। चालू होने का पहले ही ये गड्ढा हो गया, ऐसे हाल है। और रिसेंटली सोनम वांगचुक जैसे एक महान इंसान को देशद्रोही का टैग लगाकर जेल में भेजा जा रहा है। दोस्तों आज मैं सिर्फ सोनम वांगचुक की ही बात करूंगा। मुझे जो लगता है कि गलती उनका ही है। आज उनके गलती के वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। उन्होंने गलत रास्ता चुना है। अब गलत रास्ता कौन सा है? गलत रास्ता ये है कि उन्होंने गांधी जी का आइडियोलॉजी अपनाया है। गांधी जी का आइडियोलॉजी था कि कोई अगर आपको थप्पड़ मारे तो आप उसके तरफ अपना दूसरा गाल सामने कर दीजिए, और वही काम सोनम वांगचुक कर रहे हैं। गांधी जी ने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना है और यहाँ पर सोनम वांगचुक भी बीते 6 साल से अहिंसा का रास्ता अपनाकर प्रोटेस्ट करते आया। लेकिन शायद सोनम वांगचुक को ये एहसास नहीं हो पा रहा है कि जो सरकार है ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहम है। जो इंसान 6 साल से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है, आज उस इंसान को देशद्रोही बोला जा रहा है। जिस इंसान ने इंडियन आर्मी को मदद किया है, जो इंसान हजारों युवा को, लद्दाख के हजारों युवा को एक अलग दिशा दिखाया है, जो इंसान पूरे लद्दाख को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया है, जो इंसान लद्दाख में पानी जैसे बड़ी समस्या को हल करते हैं, जो इंसान लद्दाख के किसानों को मदद करते हैं, आज उस इंसान को जेल में डाला जाता है। जिस इंसान ने देश विदेश में नाम कमाया है, बहुत सारे मेडल हासिल किया है, जिस इंसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मेडल दिया है, उसके बावजूद आज इस इंसान को देशद्रोही बोला जा रहा है। किस लिए बोला जा रहा है? ये रीजन भी जानना जरूरी है कि किस लिए बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है, लद्दाख में बहुत ज्यादा मिनरल्स है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मिनरल्स को, इस पूरे जगह को अंबानी, अदानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को देना चाहते हैं। और इसके बीच में खड़े हो जाते हैं सोनम वांगचुक। वो चाहते हैं कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए ताकि लद्दाख के लोगों को सरकारी जॉब, सरकारी सुविधाएं मिल सके। और सरकार ने खुद अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और वही मांग सोनम वांगचुक कर रहे हैं कि सरकार ने खुद ही कहा था कि लद्दाख की मांगे जायज है और उनकी मांगे फुलफिल किया जाएगा। और ये वादे लगातार 6 साल से किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपने देश के लिए क्या किया है, लद्दाख के लिए क्या किया है, उनके बारे में सारी चीजें आपको पूरे यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ कि जहाँ इतने बड़े एक इंसान को, एक महान इंसान को अगर इस तरह से डिटेन किया जाता है तो हम सब तो एक कीड़े मकोड़ों की तरह है। आप और मैं एक कीड़े मकोड़ों की तरह है कि जब भी चाहे सरकार किसी को भी मसल सकता है। अगर प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को जेल में डलवा सकता है, अगर प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के बैंक अकाउंट को सील करवा सकता है, अगर प्रधानमंत्री कई हजारों एकड़ जमीन अदानी अंबानी को दे सकता है, तो हम सब तो एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह है। और इन सभी से भी ज्यादा जो डरावना है कि चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, चाहे मणिपुर में प्रोटेस्ट हो, चाहे लद्दाख में प्रोटेस्ट हो, चाहे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो, सरकार के खिलाफ चाहे कोई भी कुछ कर ले, चाहे कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी हो या फिर मोहक मंगल हो या फिर देशभक्त हो, चाहे कितना भी वीडियो क्यों ना बना ले, कितना भी वीडियो क्यों ना बना ले, सरकार के खिलाफ चाहे कितना कुछ भी बोल दे, सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार जब चाहे किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा रहा है, सरकार जब चाहे पेपर लीक करवा रहा है, सरकार जब चाहे जमीनों को बेच रहा है, सरकार जब चाहे अपना मन मर्जी कर रहा है। हम चाहे कितना प्रोटेस्ट कर ले, कितना भी वीडियो बना ले, कोई भी फर्क सरकार को नहीं पड़ रहा है।
दोस्तों आज प्रोटेस्ट एक ओल्ड वर्जन बन चुका है। प्रोटेस्ट से शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आप सोच के देखिए ना, आपके पास कौन सा रास्ता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप किसके पास जाओगे अंत में? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी सरकार का गुलाम बन चुका है। सरकार जो बोलेगा जजेस वही करेगा। तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं है कि अकेला आप सरकार के खिलाफ लड़ पाए। पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विपक्ष नेता कुछ नहीं कर पा रहे सरकार के, तो हम सब तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों सोनम जी ने एक वीडियो बनाया है। उनका अरेस्ट होने से पहले उन्होंने एक चीज क्लियर किया है कि उनको पहले से ही मालूम था कि बीते कुछ महीनों से सरकार उनको धमकी दे रहा है। खबर आया है कि सरकार बहुत ही जल्दी उनको गिरफ्तार करने वाला है, कोई भी एक फर्जी केस लाना का। और ये पॉसिबल भी है, सरकार किसी के ऊपर भी फर्जी केस लगा सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। साथ में उन्होंने ये बात भी किया है कि वो बलिदान देने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि बीते 6 साल से उन्होंने प्रोटेस्ट करके कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो हो सकता है जेल जाने के बाद लोगों के अंदर एक ऊर्जा आए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो बलिदान देने के लिए तैयार है, वो जेल जाने के लिए तैयार है। और उनका जेल जाने से अगर युवा लोग अगर सक्रिय होते हैं, लद्दाख के लिए लड़ते हैं, तो ये उनका कामयाबी है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं भी खुश हूँ। आज बीजेपी सरकार जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को परेशान कर रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे पता चल रहा है बीजेपी सरकार का पाप का घड़ा बहुत ही जल्दी भरने वाला है। और जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तब उसका क्या हालत होता है वो आपको मालूम। हर एक साम्राज्य का एक पतन होता है और बीजेपी का पतन होने ही वाला है, समय आ चुका है। तो दोस्तों इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि बीजेपी सरकार अपनी एकदम चरम परिस्थिति में आ पहुंचा है और किसी भी वक्त बीजेपी सरकार खत्म होने वाला है और इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है।